तो चलिए फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए एक बार फिर से स्टूडियो चलते हैं, जहां पर सहयोगी स्वप्निल मौजूद हैं। जी स्वप्निल। शुक्रिया हेमंत। तो रफ्तार के बाद एक बार फिर बारी विस्तार से खबरों को जानने की। राजभवन में संविधान पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर सभी हंस पड़े। मंत्री ममता भूपेश पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बन गई। कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान मंच संचालक ने उन्हें देखा और उन्हें लगा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आई हैं, तो उनके स्वागत का अनाउंस कर दिया। इसके बाद पंडाल में बैठे लोगों ने ठाके लगाए, तो उद्घोषक को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने तुरंत अपनी भूल को सुधारा भी। हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ मेरे को दूर से क्षमा कीजिए, ममता भूपेश जी हैं, मुझे दूर से ऐसा ही दिखाई दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। उनका सीएम गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वागत किया। फिर राष्ट्रपति अमर जवान ज्योति गई, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिर राष्ट्रपति राजभवन पहुंची, संविधान पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और कई दिग्गज मौजूद रहे। ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की गई, उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद अमर जवान ज्योति पर उन्होंने शहादत को नमन किया। संविधान पार्क का उन्होंने अवलोकन किया और उद्घाटन किया। चारों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस उद्यान में हमारे संविधान के निर्माण की लगभग 3 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का कलात्मक विवरण दर्शाया गया है। सुरुचिपूर्ण चित्रों, प्रतिमा तथा अन्य माध्यमों के जरिए हमारे आधुनिक इतिहास के एक प्रमुख अध्याय की यहाँ प्रस्तुति की गई है। इसके लिए मैं सभी कलाकारों की सराहना भी करती हूँ और उन्हें बधाई भी देती हूँ। यहाँ यह जो संविधान उद्यान निर्मित किया गया है, उसमें संविधान से जुड़ी इस संस्कृति को भी विभिन्न मूर्त शिल्पों, छायांकन, संस्थापन आदि माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। मैं यह मानता हूं कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ भर नहीं है। यह भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, उसका संवाहक है। राष्ट्रपति आज पधारी हैं, तो मैं उनके समक्ष कहना चाहूँगा कि संविधान की मूल भावना को आज भी हर प्रदेशवासी के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। और वही भावना मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जिसने एक संदेश दिया है समानता का, और उसी भावना को मैं समझता हूँ कि आज जो ये नया काम हुआ है, राजभवन मेरे ख्याल से पहला होगा देश के अंदर। पाली में कल से स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम 56 सालों बाद राजस्थान में हो रहा है। इसमें देश भर से 35,000 स्काउट गाइड्स पहुंचे। पाली के निम्बली गांव में 1500 विदेशी गाइड्स भी पहुंचे। जंबूरी स्थल करीब 220 हेक्टेयर में बनाया गया है। राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर हो रहा है। इसमें बांग्लादेश, घाना, मलेशिया, सऊदी अरब, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड के स्काउट गाइड्स भी शामिल होंगे। साथ ही सूर्य किरण विमान भी शानदार करतब दिखाएंगे। आज सूर्य किरण टीम ने जंबूरी स्थल के ऊपर हैरतअंगेज कारनामे किए। राष्ट्रीय जंबूरी का कल उद्घाटन होगा, लेकिन आज हैरतअंगेज कारनामे यहाँ पर सूर्य किरण विमानों के ठीक आसमान के ऊपर जहां जंबूरी हो रही है, उसके ठीक सामने से गुजरते हुए विमान देखिए आप। एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे, गोते लगाते हुए हवा में विमान और दांतों तले अंगुली दबाते स्काउट गाइड्स। ऐसे भी हंगम और मनमोहक दृश्य कल यहाँ पर और भी जबरदस्त अंदाज में देखने को मिलेंगे।
जब ये पूरा का पूरा ग्राउंड हजारों स्काउट गाइड्स की मौजूदगी में राष्ट्रपति के सामने करतल ध्वनियों के बीच में इन सूर्यवीरों का स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़ेगा तो नजारा देखते ही बनेगा। पूरे देश और दुनिया के स्काउट गाइड्स यहाँ पर जमा होंगे। कोई 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड इस जम्बूरी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं और राजस्थान के लिए गौरव का पल है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, रोहट, पाली। जवाहर सर्किल की ओर अगर आप जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाएं। JLN मार्ग से जगतपुरा एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने जवाहर सर्किल पर सबवे के निर्माण के चलते रूट डाइवर्ट का निर्णय लिया। अगले 2 महीने इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्जन का काम मंगलवार से ही होना था, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के चलते ट्रैफिक पुलिस ने JDA प्रशासन को रोड बंद करने की अनुमति नहीं दी। अब बुधवार से 2 महीनों के लिए इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। ऐसे में अगर आप यहां से गुजरने वाले हैं तो थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जयपुर शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण शहर के विभिन्न हिस्सों के अंदर ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोग्राम के तहत एलिवेटेड रोड, सबवे, अंडरपास बना रहा है। इसी के तहत आप ये देख रहे हैं कि जो जवाहर सर्किल का इलाका है, JLN मार्ग से जगतपुरा की ओर जो जाने वाले जो राहगीर हैं उनका ट्रैफिक डाइवर्ट यहाँ पर किया जाएगा। 4 जनवरी से अगले 2 महीनों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर ट्रैफिक से ट्रैफिक डाइवर्जन की मंजूरी ली है, जिसके बाद में यहाँ पर जो सबवे का निर्माण है वो यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद में ये उम्मीद ये की जा रही कि जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार होगा तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं जो JLN मार्ग से जो एयरपोर्ट जगतपुरा को जोड़ता है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल फ्री होगा। निर्बाध यहाँ से जो ट्रैफिक है वो गुजर सकेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में रिश्ते में मामा लगने वाले एक युवक ने अपनी विधवा भांजी की हत्या तार से गला घोंटकर कर दी, फिर खुद मफलर से गला घोंटकर खुदकुशी की कोशिश की। कमरे का दरवाजा तोड़कर घुसे युवती के परिजनों ने उसे बचाया। वारदात मालवीय नगर के सेक्टर 8 में हुई। सूचना पर जवाहर सर्किल थाना पुलिस और FSL टीम पहुंची। हत्या की वजह सामने नहीं आई है। मृतका के 3 साल का एक बेटा है। पुलिस के मुताबिक कमरे में एक हेयर ट्रिमर मिला है। आशंका है रात को सोने के बाद आरोपी विजय ने मशीन का तार तोड़ा, चांदनी का गला घोंट दिया। मृतका चांदनी मीणा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसी घर में उसकी चाची का भाई भी रहता था। चांदनी जवाहर सर्किल थाना इलाके में स्थित एक मॉल में कपड़े के शोरूम में काम करती थी, जबकि मां एक अस्पताल में काम करती हैं। पिता टैक्सी चलाकर गुजारा करते हैं। दुनिया में मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए मां को योद्धा कहा गया है। लेकिन एक मां के लिए बेटा श्रवण कुमार बन जाए तो उस मां का जीवन सफल हो जाता है। ऐसा ही देखने को मिला लेक सिटी की सड़क पर, जहां एक बेटे ने अपनी लकवाग्रस्त मां के ठीक होने पर शहर के खेमपुरा स्थित भोईवाड़ा से जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा की। ये दंडवत यात्रा उस मां के लिए जो औलाद के लिए सबसे बड़ा कवच होती है। संतान के बिना बोले उसे सुन लेती है। तभी तो कहा गया है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। सौभाग्य यह है कि कलयुग में भी कुछ बेटे त्रेता के श्रवण कुमार के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, मातृभक्ति की मशाल जलाए हुए हैं। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की है, जहां एक बेटे ने अपनी लकवाग्रस्त मां के ठीक होने पर शहर के खेमपुरा स्थित भोईवाड़ा से जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा की। मिली जानकारी के मुताबिक भोईवाड़ा निवासी सुनील देवपुरा की मां काफी समय से बीमार थीं। उन्होंने भगवान जगदीश से मां के ठीक होने की मन्नत मांगी और जब मां ठीक हो गई तो मन्नत के मुताबिक खेमपुरा से लेकर जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाली। इस दौरान कई क्षेत्रवासी भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पूर्व भी वे श्रवण कुमार की तरह अपने मां बाप को टोकरी में बिठाकर जगदीश मंदिर तक लेकर जा चुके हैं। राजस्थान में सर्दी सितम ढा रही है। लगातार तापमान आमजन की परेशानियां बढ़ा रहा है। हालत यह है कि शीतलहर के चलते लोग सुबह सुबह घरों से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। प्रदेश के सीकर जिले के फतेहपुर में पहली बार तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुल 7 जिलों में पारा माइनस में जा पहुंचा।
फसलों पर सर्दी कहर बरपा रही है। प्रदेश में सर्दी की 3rd डिग्री टॉर्चर की तस्वीरें शेखावटी से आई हैं। सीकर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया है। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर मंगलवार सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। ये तीसरा मौका है जब इस सीजन में तापमान माइनस में गया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे रह सकता है। दूसरी तरफ कोहरे की वजह से भी लोग परेशान हैं। हालांकि कोहरे से फसलों को फायदा होगा। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर तापमान जो है वो माइनस में पहुंच गया है। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है। इस सीजन में तीसरी बार जो पारा है वो माइनस में पहुंचा है। इसके साथ साथ जो कोहरा है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दूर तक कोहरा दिखाई दे रहा है और रात को 12 बजे से के बाद से ही कोहरा है वो छाया हुआ था। हालांकि दिन ढलने के साथ जो कोहरा है उसमें कुछ कमी आई। करौली के पांचना बांध पर चल रहे किसानों के महापड़ाव में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रामरसिया दंगल का आयोजन हुआ। इसमें गायक कलाकारों ने पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित काव्य रचनाओं की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। और अब टॉप 10 पिंक सिटी।